जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके सामने यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज 19 है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हुआ, हाल ही में गवर्नमेंट ने द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। ये जरा ध्यान देने की बात है कि इस बार मानसून सेशन में काम भी हुआ है। अदरवाइज हमें लगा था कि ये सत्र जो है पूरा सेशन जो है ये जो है शोर शराबे के जो है, विरोध के जो है, हंगामे के जो है भेंट चढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ काम भी हुआ। तो जरा देखें, काम काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ जो बिल ये पेश हुआ। और ये बिल क्या था कि 2012 में जो है रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन टैक्स जो है ये लागू हुआ था, जिसमें जो है भूतकाल यानी कि पास्ट के जो भी आपके क्या हैं ट्रांजेक्शन हैं उनको जो है क्या किया जाएगा, उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, राइट। लेकिन अब जो ये बिल आया इसने जो है इस चीज की क्या कर दी गई है, संभावना को खत्म कर दिया है। और ये मान रहे हैं कि ये जो है क्या है, पीछे की जो हमारी कुछ गलतियां हैं उसे ठीक करने की ये कोशिश है। और जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि इस डिसीजन से जब हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को खत्म कर रहे हैं तो इससे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों के बीच के रिलेशनशिप जो हैं वो काफी मजबूत होंगे, राइट। क्लियर है। तो इस जो मूव को जो है, इस बिल को जो है, ठीक है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कौन, पी चिदम्बरम साहब जो है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, राइट। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो है ये वाकई सही स्टेप लिया है कि जब आपकी तारीफ जो है विपक्ष के नेता भी करे तो मानिए आप सही रास्ते पर हैं। और हमारे पॉलिटिक्स में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन जब देखने को मिलता है तो रियली दिल को बहुत खुशी मिलती है। अब सवाल ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, लेकिन जरा इसका हिंदी शब्द भी देखें। एक है आपका पूर्वव्यापी कराधान और दूसरा है भूतलक्षी कराधान, राइट। तो ये इसके हिंदी शब्द हैं, इस पर भी ध्यान दें। तो सबसे पहले देखें रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पीछे देखना, यानी कि पास्ट की बात करना, राइट। तो ये क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है, जब हम पीछे की ओर देखते हैं। तो जब कोई टैक्सेशन या कोई टैक्सेशन का जो लॉ जो है वो पीछे हुए ट्रांजैक्शन पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं टैक्सेशन की जिसका फायदा कंपनी उठाती है और उसके लूप होल का फायदा उठाती है, उसमें जो कमियां होती है उसका फायदा उठाती है, ठीक है। तो उन कंपनियों को जो है सही रास्ते पे लाने के लिए जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को जो है लाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो कंपनियां गलत रास्ते पर हैं, ठीक है, उनको सही रास्ते पर लाना। और इस टैक्स को जो है यूएसए, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों में भी जो है इसे यूज किया जाता है, इसे लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी चलन में है। लेकिन जब कोई भी टैक्स जो है गलतियां ठीक करे, कमियों को ठीक करे, सही चीजों को लाए तो उसकी तारीफ होती है। लेकिन जब उस टैक्स की वजह से, उस लॉ की वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है, तो फिर उसे चेंज करना काफी जरूरी होता है। और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है, बेशक जो है वो कई देशों में जो है प्रचलन में है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो टैक्स टेररिज्म के रूप में आ गया है। क्या होता है टैक्स टेररिज्म? जब गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज करके जो है कंपनियों से जो है टैक्स वसूलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, टैक्स टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बैकग्राउंड पे जाते हैं तो मामला कुछ इस तरीके से था कि इंडिया की जो हमारी सरकार है, ठीक है, भारत की जो सरकार है और वोडाफोन के बीच में जो है टैक्स को लेकर विवाद था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया, वोडाफोन के फेवर में लॉ को मतलब कि डिसीजन दिया कि भाई वोडाफोन की गलती नहीं है, सरकार गलती पर है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है हम क्लीन एनर्जी से जो है क्या हो गए, इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जो है केस हार गए, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमें लगा कि अपने आप को हमें क्या करना पड़ा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा। और इंट्रोस्पेक्ट जब हमारी सरकार ने किया तो उनको यही समझ में आया कि इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को जो है हटाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें वोडाफोन के मामले में फटकार लगाई और जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर भी हमें जो है मुंह की खानी पड़ी। तो डेफिनेटली जब आप कहीं गलती पर हैं तो अपने आप को करेक्ट कीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो लिविंग कंट्री जो होती है, ठीक है, जो डायनेमिक कंट्री जो होती है, जिन कंट्रीज का डायनेमिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो अक्सर क्या करती है, अपनी गलतियों को ठीक कर जो है भविष्य की ओर देखती है। इस बिल की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, जरा उस पर भी ध्यान दें। तो वो ये कह रहे हैं
कि भाई आपसे जो भी पैसा इनडायरेक्टली उसने जो लिया गया है वो हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और आगे से जो है जो भी 2012 जो 28 मई 2012 से पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए तो उसके ऊपर जो है अब टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जो उनसे पैसा लिया गया है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दें, बदले में कंपनियों को भी जो है ये वादा करना पड़ेगा कि वो अपने जो भी लिटिगेशन पेंडिंग जो हैं वो वापस ले लेंगे और भविष्य में किसी से डैमेज और या कोई क्लेम के लिए जो है फाइल नहीं करेंगे, ना देश में ना देश के बाहर। क्लियर है? तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि टैक्स की क्लैरिटी आ गई, बेटर टैक्स क्लैरिटी हो गई, ठीक है, कि आपको पता है कि अब जो है पास में जाकर पास के ट्रांजैक्शन के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी पास के जो डिस्प्यूट्स हैं वो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने में हमें सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो फ्यूचर के जो लिटिगेशन जो आगे होने की संभावना है वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका जो हमारा जो इंडेक्स में जो है हमारी पोजीशन जो है वो इंप्रूव होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के बिजनेसमैन जो हैं इंडिया में आकर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका फायदा हमें जो है हमको ही मिलेगा, राइट। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या है बताएं जरा। इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये जो है हमारे पास के डिस्प्यूट्स को क्या करेगा, क्लोज करने में हमारी हेल्प करेगा और फ्यूचर के जो लिटिगेशन है उनको अवॉइड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अब इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। जब भी नॉट हो तो उसको आप क्या करें, ऐसे लाइन लगा दीजिए करें, राइट अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है। तो ये बिल के बारे में नहीं पूछ रहा, टैक्सेशन, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला, इट डज स्ट्रेंथन द ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, आपको बताना सही कि नहीं है। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स टेररिज्म। और तीसरा है, इट मीन्स क्रिएटिंग एन एडिशनल चार्ज और लेवी ऑफ टैक्स बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट इन द पास्ट। या ये चारों सही हैं। तो जो भी इसका आंसर है आप लोग जो है क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका जो है जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। कोई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप बच्चों को जो है, अपने फ्रेंड्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पर भी डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है, ठीक है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन फिर आपका एडवांस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर 1+1 स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात और भी है वो ये कि इसके साथ साथ जो है क्लासेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों आपको जो है अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। फिर आरपीएससी की, ठीक है, आपको पता ही कि नोटिफिकेशन लागू हो गया, जारी हो गया है, ठीक है। तो आप जो है इसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए भी जो है हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो हम 2 आंसर जो है डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, 20 क्वेश्चन लिखकर आप कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो आप पहले क्वेश्चन गलती करेंगे वही दूसरे में करेंगे, वही तीसरे में करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो इसलिए आप 1 by 1 वही ब्लॉक चेन, ठीक है, कि पहले एक को लिखें, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।